हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लिए थे, जिसमें हमने पांचों टाइप देख लिए थे: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जिसने ये हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं, तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस देख करके इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए, हमारी डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हम आज समझेंगे। देखिए, तो मेनली इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं: कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, RENCIDITY है, डबल वाई नहीं है। Let's understand what is corrosion. So corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of moisture, air और a chemical such as an acid on their surface. तो देखिए, हम देखते हैं कि अगर जो मेटल आयरन है, आयरन को अगर बाहर मॉइस्चर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में लंबे समय के लिए हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें एक रेड ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। रेड ब्राउन कलर की एक फ्लेकी सब्सटेंस उस पर आ जाता है जिसे रस्ट कहते हैं। सो कोरोजन इज मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मैटर बाय एयर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, तो कोरोजन क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो मेटल है वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के करोड होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। देखते हैं हम। So during the corrosion of iron or rusting, iron metal is oxidized by the oxygen in presence of वाटर या मॉइस्चर भी बोल सकते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर होता है, उससे जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के फॉर्म कर लेता है हाइड्रेटेड आयरन, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे रस्ट बोलते हैं। ये नीचे हमने रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों आपस में कंबाइन करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है जिसे रस्ट कहते हैं। आपने रिएक्शन में ये X देख रहे होंगे, तो जो ये X है वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में वो डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर X का यूज़ किया गया है। रस्टिंग जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है एंड रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। सो कहने का मतलब कि जो रस्टिंग है वो एक अनवांटेड ऑक्सीडेशन होता है आयरन मेटल का, जो कि नेचर में अपने आप होता है, इसे हमें कराना नहीं कर पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ आयरन रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम ईट्स अप द आयरन ऑब्जेक्ट। सो रस्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर इसको हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूसली हमारे आयरन मेटल को क्या करोड करता जाएगा, उसको स्पॉइल करता जाएगा और एक टाइम पर पूरा का पूरा आयरन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो कोरोजन जो है वीक्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स एसेट्रा एंड कट्स शॉर्ट देयर लाइफ। तो आपने देखा होगा रेलिंग वगैरह पे जंग लग जाती है, ब्रिजेस जो होते हैं, ब्रिज में आयरन का बहुत सारा यूज़ होता है। अगर आप नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में देखें तो कोई भी आयरन की चीज़ में अगर जंग लग जाता है और वो ज़्यादा टाइम तक छोड़ देते हैं तो फिर वो मेटल हमारे काम का नहीं रह जाता, पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये क्या करता है, आयरन की जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अब रस्टिंग
को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हम आयरन को पेंट करके प्रिवेंट कर सकते हैं या उसमें ग्रीस या ऑयलिंग कर करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट रेंसिडिटी इज। So the condition produced by aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. So देखिए बहुत सारे फूड्स हैं, बहुत सारे क्या सभी फूड्स हैं, अगर फूड आइटम्स को छोड़ दिया जाए लंबे टाइम के लिए तो वो स्पॉइल होने लगते हैं, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है और उनसे एक बैड स्मेल आने लगती है। जो भी जिनमें भी फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो सारे जो फूड्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, स्पॉइल हो जाते हैं और उनके टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं और उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल भी आने लगती है। तो इस कंडीशन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी स्पॉइल्स the food materials prepared in fats and oils which have been kept for a considerable time and make them unfit for eating। तो वही है जैसे कोई भी फूड आइटम्स है जिसमें फैट्स और ऑयल में उसको बनाया गया है और उसको एक ड्यूरेशन से ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो वो क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है ईट के लिए। उसका टेस्ट और स्मेल उसकी सारी चेंज हो जाती है, फूड ख़राब हो जाता है। And it gives out unpleasant smell and also unpleasant taste. So development of rancidity of food can be prevented or retarded in the following ways. So देखिए जो रेंसिडिटी है फूड की, रेंसिडिटी होना, फूड का स्पॉइल होना हम रोक सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले करके फूड की रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे now let's see some measures by which we can prevent or retard the rancidity of food. So first is rancidity can be prevented by adding antioxidants to the food containing fats and oils. तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर फूड में मिक्स कर देते हैं तो भी हम उसकी रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, फूड की रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। मेनली एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं और हमारे फूड को प्रिवेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो ये तो सभी ने देखा होगा कि हम चिप्स जो बाज़ार से लेके आते हैं, लेस वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें एक एयर भरी होती है, बहुत सारी एयर भरी होती है, दरअसल वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो अनरिएक्टिव गैस होती है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोक देती है। इसीलिए बहुत सारी जो पैकेट में फूड्स मिलते हैं उसमें एयर होती है और वो नाइट्रोजन होती है। सो नाइट्रोजन में फूड को पैक करने से हम रेंसिडिटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। So next is rancidity can be retarded by keeping food in a refrigerator. So refrigerator has a low temperature inside it. Refrigerator के अंदर का temperature बहुत low होता है। When food is kept in refrigerator, the oxidation of fats and oils in it slows down. उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है लो टेम्परेचर पे। सो डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड। तो इससे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाने से फूड लंबे समय तक खाने लायक रहता है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर. सो व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर. तो एयर जैसे एयरटाइट कंटेनर में हम फूड आइटम्स को प्रिवेंट करते हैं, रखते हैं, उससे क्या होता है ऑक्सीजन से उनका जो एक्सपोजर है वो कम हो जाता है और अगर ऑक्सीजन से एक्सपोजर कम होगा तो ऑक्सीडेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगी और हमारा फूड की जो रेंसिडिटी है, डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी है, वो भी स्लो डाउन हो जाएगी. Next is rancidity can be retarded by storing food away from light. So
इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में जो ऑक्सीडेशन है फैट्स और ऑयल्स का, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं फैट्स और ऑयल्स का, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, इसलिए रेंसिडिटी भी रिटार्डेड हो जाती है, रेंसिडिटी की प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाती है और फूड लंबे टाइम तक ईटेबल रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें हमने देखे थे दो इफेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर, corrosion ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी। corrosion ऑफ मेटल क्या होता है? corrosion इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस, जिसमें मेन एग्जाम्पल हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन का। और हमने देखा था रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन को पेंट करके या उस पर ग्रीस या ऑयल अप्लाई करके। फिर हमने देखा रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी का एक कंडीशन होती है जिसमें फूड आइटम्स, जिसमें ऑयल्स और फैट्स से बना हुआ फूड आइटम होता है, वो जल्दी ही रेंसिडाइट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इससे अनप्लीजेंट स्मेल और उसके टेस्ट में भी चेंजेस आ जाते हैं। इस कंडीशन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी को। सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रेंसिडिटी को स्लो डाउन कर सकते हैं, और रेंसिडिटी को स्लो डाउन करने के लिए हम एयरटाइट कंटेनर में भी फूड को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम उसको फूड को लाइट से दूर रख के भी रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।